जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर को सफला एकादशी रहेगी, 20 दिसंबर को स्वरूप द्वादशी रहेगी तथा 21 दिसंबर को बुध प्रदोष रहेगा। 23 दिसंबर को आप अमावस्या की पूजा कर सकते हैं तथा 25 दिसंबर यानी कि इस दिन बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस का त्योहार बनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं विशेष ग्रह गोचर की। दोस्तों, अगर हम बात करें इस सप्ताह में विशेषकर चंद्रमा का ही राशि परिवर्तन होगा। उन सब की विवेचना करते हैं कि क्या क्या रहेगा और कैसे रहेगा। आइए अब तो चलिए अब बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की स्थिति से ये सप्ताह। आपकी कुंडली की अगर हम बात करें तो आपके दूसरे घर में अभी केतु का गोचर चल रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। वहीं शनि स्वराशि के होकर पंचम भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में तथा राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में। वहीं मंगल अपनी वक्री स्थिति में नवम भाव में विराजित हैं। अब रही बात चंद्रमा की, तो इस सप्ताह चंद्रमा गोचर करेंगे आपकी कुंडली में दूसरे भाव, तीसरे भाव, चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि कन्या राशि वाले जातकों की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होगा, साथ ही साथ व्यवसाय में भी आप लोगों को उन्नति मिलती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह में आप लोगों को स्पेशली अगर आप कोई जॉब वर्क कर रहे हैं या फिर मैं कहूं कि अगर कोई छोटा व्यापार कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। आपके कर्म के स्वामी बुध देव स्वयं चतुर्थ भाव में विराजित हैं। वहीं अगर आप लोग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं या फिर मैं कहूं कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। हालांकि दूसरे भाव में चंद्रमा और केतु की युति रहेगी सप्ताह के शुरुआत में, तो वाणी से, गले से जुड़ने वाली समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों को थायराइड की, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है उनको भी अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को बहुत जल्दी से कोल्ड, कफ इत्यादि की प्रॉब्लम होती है या फिर मैं कहूँ अगर आप साइनसाइटिस हैं तो सप्ताह के शुरुआत में थोड़ी सी केयर करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत लंबा टाइम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट डे ऑफ द वीक, बाकी पूरा हफ्ता आपके लिए शुभ रहेगा आपकी हेल्थ को लेकर। इस सप्ताह में आप लोग, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के अंदर कई ग्रह हैं जैसे कि सूर्य, शुक्र और बुध, साथ में चंद्रमा भी इसी ग्रह में इसी युति के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया का काम करते हैं, जनता से जुड़ने वाले कार्य करते हैं या फिर मैं कहूँ अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। खासतौर से उन व्यापारियों के लिए जो किसी प्रकार का कमीशन का काम करते हैं या फिर मैं कहूँ अगर किसी प्रकार की ऐसी डीलिंग करते हैं जिसमें आपको स्वयं का पैसा नहीं लगाना है तो आपको इस सप्ताह में लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के प्रेम संबंधों के बारे में। तो शनि का गोचर पंचम भाव में चल रहा है। थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा समय आप लोगों को लग सकता है अपने रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने में। अब साथ ही साथ जैसे ही शनि यहाँ पर गोचर करेंगे, शनि गोचर कर रहे हैं, जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर गोचर भ्रमण करेंगे और पंचम भाव में बनेगा विष योग, तो उस समय थोड़ी सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब वो समस्याएं कैसी होंगी, आपस में मनमुटाव होना, जॉब को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आना, और अगर इंटरव्यू है या फिर अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। ध्यान कैसे रखना है, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि की एनर्जी ले सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि इस सप्ताह में आप लोगों को
ध्यान रखना है कि आप रोज शाम को पीपल के नीचे एक शनि देव के नाम का दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपकी उन्नति भी होगी, साथ ही साथ आप लोगों का दिमाग भी तेज होगा और शनि का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो सप्तम भाव से हम आपके विवाह को देखते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, जहां गुरु स्वराशि के हैं। ये एक शुभ संकेत है आपके लिए। दोस्तों, अगर विवाह में कोई परेशानी आ रही थी, विवाह तय होकर भी टूट रहा था, तो दाम्पत्य जीवन आगे अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। और शादी हो गई है और आपस में कुछ मनमुटाव हो गया था, तो उससे भी आपको निजात मिलती हुई दिखाई देती है। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपको इस समय में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते हैं या फिर कुछ नेगेटिव सपने आते हैं, तो आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले अपने हाथ मुंह पैर अवश्य धोएं और फिर सोने जाएं। अगला, इस सप्ताह के लिए लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 2 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क मरून कलर। दोस्तों, ये तो थी आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपका इस सप्ताह का राशिफल। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप पर से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ज्योतिष विद्या सीख भी सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।